7 वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री स्टूडेंट। आपका ये 4th लेक्चर है, सॉरी ये 5th लेक्चर है आपका 5th लेक्चर रेडॉक्स रिएक्शन। तो जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशल केसेस लास्ट लेक्चर में बताया था। तो टुडे टॉपिक इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब कौन कौन से रेडॉक्स रिएक्शन मतलब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो कैसे आप वो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसको पहले चलिए देखते हैं। तो पहले आपका स्टेप वाइज करना है, तो कैसे स्टेप वाइज करोगे चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज गिवन रिएक्शन। तो आपको जो भी रिएक्शन गिवन रहेगा तो सबसे पहले उस रिएक्शन को क्या करना, बैलेंस अदर एटम। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा अदर एटम्स एक्सपेक्ट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। राइट ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल। तो सभी जो भी गिवन रिएक्शन रहेगा तो उन सभी का आपको क्या लिखना है, पहले उन सभी का आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। सो इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें शो कराना है कि वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा और डिक्रीज हो रहा। तो सेकंड स्टेप में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन मतलब उसको बैलेंस करने। तो फर्स्ट स्टेप में आपको सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है। सेकंड स्टेप, राइट नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। राइट करना है मतलब लिखना है आपको कितना मतलब पर एटम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है। एंड आइडेंटिफाई फैक्टर, इंसर्ट फैक्टर इन रिएक्शन। और किसको आइडेंटिफाई करना है, फैक्टर्स को, और उस फैक्टर को रिएक्शन में इंसर्ट कराना है। एंड थर्ड स्टेप में आपको क्या करना, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है तो उसमें क्या ऐड करोगे आप, वाटर को ऐड करके ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। एंड थर्ड स्टेप में आपको करना बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग हाइड्रोजन प्लस आयंस। तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन को ऐड करते हैं। एंड फोर्थ स्टेप इफ़ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, अगर आपका रिएक्शन किस में हो रहा, बेसिक मीडियम में हो रहा, देन ऐड OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन ऑन बोथ साइड। एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है तो आपको OH निगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस को बोथ साइड क्या कराना होगा, ऐड कराना होगा बेसिक मीडियम में। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस रिएक्शंस को आपको क्या करना, बैलेंस करना है। गिवन रिएक्शंस आपके क्या है, गिवन रिएक्शन आपका है MnO4 निगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गोज टू M2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट लिखना है। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर इन सब का लिखा। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर सबको निकालना आता है, और कैसे निकाला जाता है वो आपको निकाल लोगे। ऑक्सीजन को आपको पता है तो मैग्नीशियम निकाल लोगे। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन -2 आपको पता है। और यहाँ आयरन का कितना, जितना चार्ज है उस पर पॉजिटिव चार्ज जितना है वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। इस पर कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, +2 हो गया। एंड मैग्नीशियम का क्या हो गया, +2 हो गया, इसका भी 2 है। एंड आयरन का यहाँ +3 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +7 था और यहाँ पर क्या है +2। तो नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, नंबर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का डिक्रीज हो रहा। तो क्या लिख दोगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पहले आयरन का +2 था, अब क्या है +3 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 से +3 हो रहा, तो इट मीन्स आपका नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। तो आप क्या लिखोगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर आप इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। 9 सेकेंड स्टेप में आप क्या लिखोगे, सेकेंड स्टेप में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ उसको लिख लेंगे। आयरन का 2 से कितना हो गया, 3 हो गया, हमने आयरन +2 गोज टू +3 लिख दिया। नेट इंक्रीज पर एटम कितना इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ, तो उसमें कितना का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों। एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम +7 यहाँ पर +1 +7 गोज टू +2।
+7 से कितना हो गया, +2 हो गया। तो नेट डिक्रीज मतलब यहाँ पर कितना नेट एटम इंक्रीज हुआ, 1 हुआ। 1 कैसे, यहाँ पर 2 से 3 हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर ना, यहाँ पर 2 से क्या हुआ था, 2 से आपका क्या हुआ था, 3 हुआ था, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा। एंड यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर कितना डिक्रीज हुआ, 5 हुआ। क्यों, 7 से 2 हुआ, 7 - 2 किए 5 आया, पर एटम डिक्रीज हुआ तो फैक्टर 5 आया। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको भी बैलेंस करने के लिए 5 से यहाँ पर क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, ये इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किए। तो फैक्टर एफ इज इक्वल टू 5। इंसर्ट फैक्टर 5 वियर एफ ई अकर्स, जहाँ पर हो रहा वहाँ पर क्या करेंगे, 5 को अकर्स ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लिख लिया NO4 निगेटिव प्लस, अभी जो रिएक्शंस है आपके गिवन उसमें लिख देंगे और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे आयरन में, 5 Fe2 प्लस एंड गोज टू दिस रिएक्शंस। नाउ अब इधर देखिए आप, अब इस रिएक्शंस क्या करें, स्टेप थर्ड में क्या करना, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना। इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, वाटर ऐड कराते हैं। तो हमने क्या किया, वाटर ऐड करा दिया। अब वाटर ऐड करा दिया, अब वाटर ऐड करा दिया तो यहाँ क्या किया, यहाँ पर देखिए कितने का मल्टीप्लाई किए, 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन ये अभी आपका इधर बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको ऑक्सीजन बैलेंस कराना, तो ऑक्सीजन इस साइड कितना था, 4 था ना, कितने ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन थे। देखिए MnO4 निगेटिव 4 ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पर हमने वाटर ऐड करके 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 ऑक्सीजन हो गया। आयरन को भी 5 से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ साइड बैलेंस किया, इसलिए 5 का मल्टीप्लाई किया आयरन में। ओके, तो नाउ तो यहाँ पर हमको क्या ऐड कराना है, हाइड्रोजन ऐड कराना है। तो अब यहाँ पर देखिए इस साइड आपका क्या है, हाइड्रोजन 8 है, बट इधर हाइड्रोजन नॉट गिवन। सो बैलेंस हाइड्रोजन इज MnO4 प्लस 5 Fe2 प्लस। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, क्या करते हैं, आपने स्टेप पढ़ा था ना, 8 प्लस जितने हाइड्रोजन गिवन है उतने हाइड्रोजन हम इस साइड क्या कर देंगे, आपका ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 8 प्लस पॉजिटिव हाइड्रोजन ऐड कर दिया, गोज टू दिस रिएक्शन। इसको हम एज इट इज लिख लिए, ऑल एटम्स एंड चार्ज इज बैलेंस्ड। और जितने भी एटम्स चार्ज गिवन है वो क्या है, आपके बैलेंस। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना है। अगर इसमें किसी को भी डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका बेसिक मीडियम ऐसे गिवन रहेगा, तो बेसिक मीडियम में है तो इसमें भी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका हम क्या लिखेंगे, पहले ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ Bi का ऑक्सीडेशन नंबर +3, O का ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, प्लस Sn का +2, O का -2, हाइड्रोजन का -2, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1। Bi का 0, यहाँ पर क्योंकि कुछ नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, तो इसका 0 भी इसमें का हो गया, प्लस Sn का +4। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, इसका डिक्रीज हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। और इसमें क्या हुआ, Sn का देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हुआ, +2 से +4 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, +2 इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर उसको लिख लेंगे। Sn +2 से कितना, +4, कितना पर एटम इंक्रीज हुआ, 2 हुआ। एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, बिस्मत Bi का कितना हुआ, 3 से 0 हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, 3 डिक्रीज हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, हम बैलेंस करने के लिए बोथ साइड क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई, किसमें, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और Sn में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का। 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट, टू मेक नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल मल्टीप्लाई इंक्रीज बाई 3 एंड डिक्रीज बाई 2। जहाँ पर डिक्रीज हो रहा है वहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और जहाँ पर इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इस रिएक्शन में एज इट इज रिएक्शन उतारा, हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, Sn में 3 का, इसमें भी 2 का किया, इसमें 3। सो यहाँ तक आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब इसका हम थर्ड स्टेप में देखते हैं, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ पर 2 × 3 = 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कितना हुआ,
थ्री थ्री जा 9, 9 6 कितने हो गए आपके 15 ऑक्सीजन। और ये अब इधर भी बैलेंस करने के लिए हम क्या करते, अब हमने क्या बताया था, आपका जब बेसिक मीडियम में होता है तो OH आयंस ऐड कराना पड़ता है। तो इसमें आपका पहले से ही गिवन है, वो तो OH में है ही, तो आप अब इसमें क्या करोगे, वाटर ऐड करा दोगे। 3+2 गोज़ टू Ai, इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को, एंड ऐसे बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम करने के लिए उस साइड उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को ऐड करा दिए। अब फोर्थ स्टेप बेसिक मीडियम में है, तो बेसिक मीडियम में ऐड करने के लिए क्या कराओगे, पहले तो आप सेम एज इट इज़ क्या करोगे, ऑक्सीजन एटम को ऐड करोगे, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन को ऐड करोगे, स्टेप वाइज स्टेप करोगे और आपको समझ में आएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर +3s2 कर दिया, एंड बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए इस साइड हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड करा दिया। सो बेसिक मीडियम में है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या ऐड करा देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमने बोथ साइड हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कराया। पहले तो हम चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पर डिफिशियंसी है, मतलब कमी है। जितनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन की कमी होगी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन उतने ऐड कराएंगे। जैसे यहाँ पर कमी थी, कितने की थी, 3, तो इसलिए हमने 3OH कर दिया, और इधर भी कमी थी 3OH, बोथ साइड इक्वल। अब ये अब दोनों इक्वेशंस क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमने लिख लिया। इस साइड से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ई रिएक्शन आपका आया 2BiOH का होल थ्राइस प्लस 3SnOH का होल थ्राइस निगेटिव प्लस 3OH निगेटिव गोज़ टू Bi प्लस 3SnOH का होल थ्राइस निगेटिव एंड थ्राइस 6। वो सर स्टूडेंट, आपको यहाँ तक रिएक्शन समझ में आए होंगे, तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए। एंड लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का बच्चा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। ओके क्लास, थैंक